इस धरती पे लोग अच्छा इंसान ढूंढ रहे हैं। इससे बड़ी बेवकूफी, इससे बड़ी मूर्खता कुछ है ही नहीं। रो रहे हैं। शक्ति अपने पास रखो, हर आदमी तुम्हारे साथ अच्छा रहेगा। इस धरती पे लोग प्रेम ढूंढ रहे हैं, प्रेम। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही, मार खाएंगे लाठी से। भगवान कृष्ण नहीं ढूंढ रहे, भगवान राम नहीं ढूंढ रहे, भगवान शंकर नहीं ढूंढ रहे, जरूरत ही नहीं। उनको पता है कि प्रेम शक्ति का बाई प्रोडक्ट है। लोग कह रहे हैं हमारे परिवार वाले हमको सपोर्ट नहीं कर रहे भैया, भैया हमारे परिवार वाले हमको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जब तुम्हारा दिनचर्या वो देखते होंगे तो सोचते होंगे कि भाई इतना रुपया पैसा इस पे लगाया और ये इस दिनचर्या पे जा रहा है, इसको क्या सपोर्ट कर। जो टीम जीतती है लोग उसके लिए चीयर करते हैं। जिस टीम की जीतने की संभावना होती है लोग उसके ऊपर पैसा लगाते हैं। आज के आदमी को देखो आप, प्रेम ढूंढ रहा है, प्रेम मांग रहा है, गिड़गिड़ा रहा है भैया। अच्छा आदमी ढूंढ रहा है, सम्मान ढूंढ रहा है, संबंध ढूंढ रहा है, और कभी नहीं मिलेगा। और ये सब शक्ति के बाई प्रोडक्ट है। शक्ति जहां शक्ति है वहां ये स्वतः विद्यमान है। प्रेम, संबंध, सम्मान। शक्ति आई कहां से? ध्यान से आई। भारत का आदमी डिप्रेशन अपनी असीम शक्ति को भुला रखा है, भुला रखा है। आपने अपनी असीम शक्ति को भुला रखा है। रो रहे हो आप नाहक में, बिना मतलब गिड़गिड़ा रहे हो, परेशान हो। हनुमान जी को देखो आप, साक्षात भगवान उनके साथ है, भगवान राम। जब जिस चीज की जरूरत होगी आ जाएगी। मर्सिडीज, रोलेक्स, हवाई जहाज सब हमारे अंडर में। शक्ति के सब गुलाम है। माया सेविका है, शक्ति की दास है। और तुम बिना शक्ति के माया को लिपटे हुए हो चने का पेड़ और इच्छाएं हैं बरगद के पेड़ वाली। नहीं हो पाएगा ना बड़े भाई, बड़ी बहन, नहीं हो पाएगा। सबसे पहले अपनी इस असीम शक्ति को पहचानना है, फिर उसे रास्ता देना है। ये बृहदारण्यक उपनिषद का जो मंत्र है, अस्तोम सद्गमया तमसो ज्योतिर्गमया, इसको लिखकर अपने डायरी के फ्रंट पेज पे चिपका लीजिए कि यही मेरे जीवन का मुख्य उद्देश्य। बाकी तो आईएएस बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, एमएलए बनना, विधायक बनना, मंत्री बनना, इंडस्ट्रियलिस्ट बनना, सब बनना है। लेकिन जो मुख्य उद्देश्य है, जिस पर निरंतर चलना है, वो यही है कि अंधकार से रोशनी की तरफ जाना है, अज्ञान से ज्ञान की तरफ जाना है, मृत्यु से अमरता की तरफ जाना है। अपनी शक्तियां निखार लोगे बस बरगद हो जाओगे। अपनी शक्तियां निखार लोगे बस बरगद हो और जाओगे। ना ही भगवान हरा। लोगों को पता ही नहीं किससे क्या मांगना है। भगवान से कार मांग रहे हैं। ए भगवान ने कार दिला दो। जिसके पास गैलेक्सियां है, जिसके पास अरबों अरबों तारे हैं, पता ही नहीं ब्रह्मांड की सीमा क्या है, उससे तुम कार मांगने जाते हो। सोचो तुम्हारी बुद्धि में गोबर भरा है। अरे मंदिर जाओ, कह दो परमात्मा ज्यादा नहीं, एक सोलर सिस्टम दिला दो बस। अगर तुम ज्यादा नहीं मांगना चाहते हो तो कोई एक सोलर सिस्टम ही मांग लो, सौर मंडल। तुम मंदिर जाते हो, भगवान गाड़ी दिला दो, एक गाड़ी दिला दो। हमारा पड़ोसी गाड़ी ले आया है। नौकरी मांगते हो, पत्नी मांगते हो, पति मांगते हो, पत्नी गोरी मांगते हो, खुद तवे की तरह काले हो, पत्नी गोरी मांग रहे हो। बच्चा मांगते हो, बच्चे में कहते हो भगवान बेटा ही देना, वो भी शूरवीर। खुद चूहा देख के कूद जाते हो 4 फीट। इस पूरे सूत्र को लिख लीजिएगा, बहुत क्रांतिकारी सूत्र है ये। ओवर थिंकिंग का परिणाम है क्रोध, और जैसे ही क्रोध बढ़ेगा वैसे ही अविवेक पैदा हो जाएगा। ओवर थिंकिंग, क्रोध, अविवेक, मूर्खता कनेक्टेड है सब। ये जो क्रोध पैदा हो रहा है ये अनायास पैदा नहीं हो रहा है, और ये जो अविवेक पैदा हो रहा है ये अनायास पैदा, सब जुड़े हुए हैं। इनकी जड़ कहां है? ओवर थिंकिंग। आप कहोगे आजकल मुझे गुस्सा होता है, मैं बहुत चिड़चिड़ा हो गया हूं, या मैं बहुत चिड़चिड़ी हो गई हूं। उसकी जड़ ओवर थिंकिंग में है। ओवर थिंकिंग की जड़ कहां है? ध्यान का अभाव। तो ध्यान का अभाव, ओवर थिंकिंग, क्रोध, अविवेक, मूर्खता, और अविवेक का परिणाम है स्मृति भ्रम, और स्मृति भ्रम का परिणाम है बुद्धि भ्रष्ट, और बुद्धि भ्रष्ट का परिणाम है नशा, सेक्स, जुआ, पॉर्न, हस्तमैथुन, और इन सब का परिणाम है एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन। कितनी बुरी तरह परेशान है लोग समाज में। किसी को लग रहा पति खराब है, किसी को लग रहा पत्नी खराब है, किसी को लग रहा बच्चे खराब है। कोई खराब नहीं है, कोई खराब नहीं है। आपकी दृष्टि खराब है, आपके देखने का तरीका खराब है। भारत का आदमी डिप्रेशन में, भारत का आदमी डिप्रेशन में। बुद्ध का देश, कृष्ण का देश, राम का देश, महावीर का देश, नानक जी का देश, कबीर जी का देश, संत रविदास जी का देश, वो देश डिप्रेशन में है। कह रहा भैया हमको लड़की मारी है। अच्छा, काउंसलिंग कर रहा है, लड़की फंसाने का सूत्र सीख रहा है, बच के रहना। पार्वती जी ने शंकर जी को नहीं छोड़ा, क्यों? क्योंकि भगवान है। लक्ष्मी जी विष्णु जी को छोड़ ही नहीं सकती, क्यों? क्योंकि भगवान है। लेकिन मंदोदरी ने रावण के मरने पर विभीषण से शादी कर ली। सोने की लंका थी विभीषण के पास, तुम्हारे पास तो सोने का चम्मच भी नहीं होगा। तारा बाली की पत्नी ने बाली के मरने पर सुग्रीव से शादी कर ली। स्त्रियां सिर्फ भगवान को नहीं छोड़ती, बाकी वो किसी को भी छोड़ सकती हैं, क्योंकि वो भी है भगवान का अवतार। स्त्री यानी भगवान का रूप, प्रभु का अवतार। तो भगवान को कभी नहीं छोड़ेगा, बाकी वो किसी को भी छोड़ सकती हैं। और ताकतवर लोग पसंद हैं। तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमको 10 दिन फोन नहीं कर रही, तुम भी नहीं कर रहे हो, तरीका खराब है। बच्चे आते हैं 18-19 साल के, कहते हैं हम दुनिया बदलना चाहते हैं। हमने कहा पैजामा तो बदल लो कायदे से पहले, क्यों फालतू के सपने देखते हो? निराधार, निरर्थक, बेवकूफी भरा। सर दुनिया में शांति कैसे आएगी? जब तुम अंदर से शांत हो जाओगे आ जाएगी। बाहर कुछ भी नहीं करना है, अंदर। और अंदर अगर सब कुछ ठीक होता गया तो बाहर विस्तार बहुत अच्छा हो। गौर करिए, देखिए अपने मन की दशा को। दुनिया को सही करना चाहता है, दुनिया में शांति लाना चाहता है, खुद अशांत है।
दुनिया को जीतना चाहता है, खुद भिखमंगा है। कह रहा भारत को महान बनाना है, वो खुद भिखमंगा है। भाई विवेकानंद कहते हैं भारत को महान बनाना है, समझ में आता है। कलाम साहब कहते हैं समझ में आता है। ये भिखमंगा मन। इसलिए सबसे पहला काम जीवन में करना है, खुद को सुधारना है, खुद को शक्तिशाली बनाना है। पहले